प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक की जो बहाली की प्रक्रिया है, तो उसमें बदले हुए परिस्थिति में जो आरक्षण की व्यवस्था है, ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है। यहाँ पर करीब 6.25 लाख टीचर्स हैं, तो हम लोग तो सभी की ट्रेनिंग करा रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षक की है, तो ये बहालियाँ शेष हैं। जैसे रिजल्ट आएगा तो हम लोग करेंगे। जिन लोगों ने एग्जाम्स किए हैं उनसे अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन कर। स्कूलों में जो हेडमास्टर्स होते हैं, प्रधान अध्यापक होते हैं विभिन्न स्कूलों के, उनके पास अपना कोई स्वतंत्र राशि नहीं होती है। शिक्षा विभाग की ओर से सितंबर माह के लास्ट में और अक्टूबर माह के फर्स्ट में बड़ा फैसला लिया जाएगा। सबसे पहले TRE 3 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा और उसमें जितने भी चयनित अभ्यर्थी होंगे उनका ट्रेनिंग कराया जाएगा। उसके बाद उनको पोस्टिंग कराया जाएगा और जो TRE 1 और TRE 2 में शिक्षक बहाल हुए हैं उनको ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाएगा। ऐसा हम नहीं, शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा है और सुनिए उनसे। देखिए, उसमें जो प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक की जो बहाली की प्रक्रिया है, तो उसमें बदले हुए परिस्थिति में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव आया है, जो हाईकोर्ट का आदेश हुआ है। तो उसके परिस्थिति में उस तरीके से रोस्टर वो लोग क्लियर करके निश्चित रूप से अपना रिजल्ट निकालें। हम लोगों ने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द उसमें निर्णय ले लें और उसी तरह से यूनिवर्सिटी कमीशन भी जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहालियां हैं, करीब 1300 से ज़्यादा रिजल्ट आ चुके हैं। हम लोगों ने कहा कि और भी जो हम लोगों ने अधियाचना की थी उसके मुताबिक हमको जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो बहालियां 2 तरह की है। एक तो हम लोगों ने कहा कि सक्षमता वाली, तो उनका तो अलग मामला है, जिसमें कि 1,80,000 से ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको पुनः चांस मिलेगा। कुल मिलाकर 5 बार उनको चांस मिलेगा। उसके अतिरिक्त प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की बहाली का मामला है और कंप्यूटर शिक्षक की है, तो ये बहालियाँ शेष हैं। जैसे रिजल्ट आएगा तो हम लोग करेंगे। हमने कहा था पिछली बार कि इस महीने के अंत तक हम लोग निश्चित रूप से निर्णय लेंगे। ठीक है। और एक और बात बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने देखा, हमने अपने भ्रमण के दौरान और अन्य पदाधिकारियों ने एक चीज महसूस किया कि स्कूलों में जो हेडमास्टर्स होते हैं, प्रधान अध्यापक होते हैं विभिन्न स्कूलों के, उनके पास अपना कोई स्वतंत्र राशि नहीं होती है जिससे छोटी छोटी मरम्मत करा सके, या बल्ब खराब हो गया या शौचालय में दिक्कत हो गई या पीने का पानी में। तो हम लोगों ने 50,000 रुपया प्रति स्कूल उस तरह से आवंटित किया है, रिवॉल्विंग फंड, जो उनको और किन किन बिंदुओं पर वो अपना छोटा मोटा रिपेयर करा सकते हैं, ताकि स्कूल का जो फंक्शनिंग है, खास करके अगर कहीं बल्ब फ्यूज कर गया, मरकरी खराब हो गई या बिजली की व्यवस्था गड़बड़ हो गई, पीने के पानी की या शौचालय में थोड़ी बहुत मरम्मती करानी हो, तो वो हम लोगों ने आदेश निकाल दिया है। और ये ताकि स्कूल का जो फंक्शनिंग और बेहतर तरीके से। ऐसा है कि इस महीने के अंत तक उनकी पोस्टिंग हो जाएगी और ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है। यहाँ पर करीब 6.25 लाख टीचर्स हैं, तो हम लोग तो सभी की ट्रेनिंग करा रहे हैं और जो सक्षमता परीक्षा पास की उनको भी हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं धीरे धीरे, और इस महीने के अंत तक पोस्टिंग भी उनकी हो जाएगी। यहाँ पर पोस्टिंग की जो बात कही जा रही है कब तक? हमने तो पिछली बार भी कहा था कि सितंबर माह के अंदर। TRE 3 का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा सर? ये BPSC एग्जाम्स जो है कमीशन लेते हैं, तो और या फिर BSc भी लेता है। तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ एग्जाम्स हुए, जिन लोगों ने एग्जाम्स किए हैं, उनसे अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन कर दें। न्यू वैकेंसी की बात कही जा रही है, कब तक शिक्षा विभाग को जारी करें? तो हमने तो अपनी अधियाचना भेजी थी है न्यू वैकेंसी की, और क्योंकि आरक्षण के सिलसिले में रोस्टर में बदलाव आया पुनः हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में, तो वो लोग उसको करेक्ट करके फिर नया पॉलिसी निकाला। कोई पॉलिसी नहीं है, मेंटेनेंस स्कूल के अंदर का छोटे मोटे रिपेयर्स हों
या शौचालय का हो या बिजली का हो या पानी की व्यवस्था में प्रधानाध्यापक के पास कोई अलग से फंड नहीं था। कई स्कूलों में डेवलपमेंट फंड था लेकिन वो कमेटी के थ्रू होता है। तो इतना तो अधिकार जब आप स्कूल के बच्चों का फ्यूचर टीचर्स के हाथ में दे रहे हैं, प्रधानाध्यापक के हाथ में, इतना तो विश्वास हम लोग को करना पड़ेगा कि जो हमारे हेडमास्टर्स हैं उसका सदुपयोग करके जो छोटे मोटे इंटरनल मेंटेनेंस है उसका आपने सुना होगा, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि TRE 3 का रिजल्ट इस मंथ के लास्ट तक प्रकाशित कर दिया जाएगा और इनको तुरंत ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद जैसे ही इनका ट्रेनिंग खत्म होगा तो ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। और जो TRE 1 TRE 2 के जितने भी शिक्षक हैं वो अपना योगदान दे रहे हैं स्कूल में, जिनका ऐच्छिक स्थानांतरण का जरूरत है उनको पहल करके कर लिया जाएगा। उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा होगा। जिनको ऐच्छिक स्थानांतरण की जरूरत है वो कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि बिहार में 6.25 लाख शिक्षक है और जो भी नियोजित शिक्षक परीक्षा पास कर गए हैं उनको भी ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। आपने सुना होगा तो बिहार सरकार दुर्गा पूजा पर बिहार के शिक्षकों को देगी बड़ी सौगात, लग रहा है जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।